हेलो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, इंटेलिजेंस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इंटेलिजेंस की बात ना करें। ये इंटेलिजेंस ही है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अचीव करते हैं या अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंस होती क्या है, इसको आज हम समझेंगे। दिस इज़ मी रजनी शर्मा प्रेजेंटिंग यू दिस टॉपिक। इस वीडियो में जो हम सब टॉपिक्स लेने वाले हैं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, फिर हम डिस्कस करेंगे सम डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू जिससे हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस, फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, देन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पर कुछ थ्योरीज भी बनी है जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो ये वर्ड इंटेलिजियर से बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। चीज़ों को हम किस तरह से समझते हैं, और जो ये कैपेसिटी होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की, और एक जो एक्सपीरियंस से मतलब उन एक्सपीरियंस जो भी हमने लिए हैं उसको यूज़ करना इफ़ेक्टिवली, इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप विद हिज एनवायरनमेंट। अपने इन्वायरमेंट में हम किस तरह से एडजस्ट होते हैं, कैसे इफ़ेक्टिवली डील करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, दैट इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंस। इट इज़ इनेट मेंटल एबिलिटी, माइंड की एबिलिटी है, और इनेट है, इनबॉर्न एबिलिटी हम इसे कह सकते हैं। इंटेलिजेंस डिटर्मिन करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी में, और उसका मेन बेसिस इंटेलिजेंस भी रहता है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो होगा, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। हम नई चीज़ों को कितना इफ़ेक्टिवली, एक्यूरेटली और कितना हम जल्दी सीखते हैं, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय आवर इंटेलिजेंस। इट इज़ ऑल्सो एबिलिटी टू एडजस्ट अपने इन्वायरमेंट में, बेशक वो एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, या एक फिज़िकल जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट होता है वो है, उसमें हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे और अपने आप को अडेप्ट करेंगे उस इन्वायरमेंट में, वो हमारी इंटेलिजेंस पर बेस्ड रहेगा। इट इज़ ऑल्सो एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कॉन्सेप्ट्स को समझना, कैलकुलेशंस करना, वर्ड्स का मीनिंग, ये सब कुछ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड है, और हम इन सब चीज़ों को कितना अच्छे से करते हैं, कितना एफिशिएंटली करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय आवर इंटेलिजेंस। सो नाउ सम डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात करेंगे अल्फ्रेड बिनेट की डेफिनेशन। अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था साइमन के साथ, और इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर थ्योरी भी दी थी, जिसे हम लेटर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज़ एबिलिटी ऑफ जजमेंट और कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस है जो हमारे हर फील्ड में, हर लाइफ के एस्पेक्ट में हमें हेल्प करती है, वो है इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज़ वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में हम कैसे उसको इफेक्टिवली डील करेंगे, ये हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग। हम अपनी सराउंडिंग में कैसे अडेप्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट, डेविड वैशलर के अकॉर्डिंग द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, act purposefully and deal effectively with environment is intelligence। ये global capacity बताया, means it is universal। Each and every individual has some intelligence, सभी में ही होगी intelligence तो, और जिसकी हेल्प से वो लॉजिकली सोचेगा, रीजनिंग से सोचेगा, और पर्पसफुली अगर हम एक्ट करते हैं और इफ़ेक्टिवली डील करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, तो ये इंटेलिजेंस है। अब अगर हम मीनिंग करें इन सब से, क्या मीनिंग निकलता है इंटेलिजेंस का, तो इंटेलिजेंस इज़ मेंटल कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखना है, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एंड टू यूज़ नॉलेज टू हैंडल वंस एनवायरनमेंट और प्रॉब्लम।
तो मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस एक मेंटल कैपेसिटी है, दो इट इज़ रिलेटेड विद माइंड, सो इट इज़ मेंटल कैपेसिटी, लर्न करने की नई चीज़ों को, अडेप्ट करने की खुद को, और अंडरस्टैंड करना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें विच कांट बी सीन, विच कांट बी टच्ड, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना, और जो भी हमने नॉलेज गेन की है उसको यूज़ करना, अप्लाई करना अपने इन्वायरमेंट में एंड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंस इंक्लूड करती है ऐसी स्किल्स विच इज़ यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज एन इनेट नेचुरल एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। ये एक नेचुरल और इनेट एबिलिटी है। इट इज़ इनबॉर्न कैपेसिटी। कैसी कैपेसिटी है ये? इनबॉर्न है, जन्म से होती है। टू परसीव राइट थिंग्स। अगर हम सही चीज़ों को देख पा रहे हैं, परसीव मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करना, और सही चीज़ों को सही तरीके से और सही प्लेस पर और एक करेक्ट राइट डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना, सोचना, तो ये इंटेलिजेंस है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू लर्न न्यू थिंग्स। ये हमने किया ही है कि हम कोई भी चीज़ होगी उसको हम कितना क्विकली लर्न करते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू कोग्निशन। कोग्निशन क्या होता है? मेंटल प्रोसेस, जैसे हम कहते हैं माइंड के प्रोसेस होते हैं, कोग्निटिव प्रोसेस। फिर इंटेलिजेंस इज रिलेटेड मोर टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? विच इज़ रिलेटेड विद आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, और इसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, और कैलकुलेशंस, वर्ड्स के मीनिंग्स। तो जो भी चीज़ें हम नहीं देखते हैं लेकिन उन्हें हमें समझना होता है अपने माइंड में, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इट इज़ एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, वो हमारी कोई सोशल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, कैलकुलेशंस हैं, सम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, it is based on intelligence. It involves inductive and deductive reasoning. Inductive का मतलब क्या होता है? When we move from examples towards the rule. Life के various incidents और जो instances होते हैं उनको समझते हुए जब हम एक रूल की तरफ पहुंचते हैं, एक लॉ की तरफ पहुंचते हैं, तो वो हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव क्या है कि पहले से हमें कोई रूल, कोई लॉ, कोई भी चीज़ क्लियर है और उसके बाद हम उसको अप्लाई कर रहे हैं वेरियस एग्जांपल्स में, वेरियस इंसिडेंसेस में लाइफ के, तो वो डिडक्टिव हो गया। तो जो इंटेलिजेंस है इट इज़ रिलेटेड टू बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ इंटेलिजेंस इज बर्थ टू एडोलेसेंस। इंटेलिजेंस कब स्टार्ट होती है? बर्थ से होती है, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा इसका लेवल, और अप टू एडोलेसेंस एज जब नियर मतलब 17-18 ईयर्स की होती है, तब तक इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती रहेगी। इवन कुछ थ्योरीज का मानना ये है कि ओल्ड एज में इंटेलिजेंस जो है वो उसके बाद उसमें डाउनफॉल भी आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जान लेते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोई फिजिकल एंटिटी तो है नहीं कि जिसको हम नाप सकें या जिसका हम वेट ले सकें। तो इंटेलिजेंस एक कोग्निटिव प्रोसेस है, कोग्निटिव एंटिटी है, तो माइंड की कैपेसिटी है, लेकिन इसको हम मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए क्या टर्म है? आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट। अब इंटेलिजेंस कोशिएंट देखने के लिए मीन्स कि किसका आईक्यू कितना है, ये जानने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई 100। MA यहाँ पर है मेंटल एज, CA है क्रोनोलॉजिकल एज। CA का मतलब होता है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? हमारी बॉडी की एज जब से बर्थ हुआ है और आज तक की जो भी एज है हमारी, उसको हम बोलेंगे CA। मेंटल एज है माइंड की एज। ये हो सकता है CA के इक्वल निकले, हो सकता है CA से कम हो या CA से ज़्यादा हो। जैसे कि सपोज एक बच्चा है जिसकी एज है 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स उसकी बॉडी की एज है, क्रोनोलॉजिकल एज हुई, तो उसका CA क्या हुआ? 10। अब अगर उसके माइंड की एज, हो सकता है कि माइंड उसका ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वो हो जाएगी 12। सपोज कि उसकी 12 है, तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका IQ कितना आएगा? IQ विल बी 120। अगर बच्चे की एज, माइंड की एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम होती है तो IQ 100 आ जाएगा। और अगर ये जो मेंटल एज है ये कम होती है, जैसे अगर सपोज अगर ये 8 है बच्चा, तो 10 ईयर्स का, और 8 है उसकी माइंड की एज, तो फिर वो 80 आ जाएगा IQ।
तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं कि किसी का आईक्यू कितना है, और आईक्यू एक बेसिस है जानने का कि उसका वो कौन सी क्लास को या फिर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये जो आईक्यू टर्म है ये सबसे पहले दी थी विलियम स्टर्न ने, ये कॉइन की थी टर्म। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, ये मेंटल एज निकलेगी कैसे? क्रोनोलॉजिकल तो हमें पता है कि हमारी बॉडी की एज है, जब से बर्थ हुआ है तब से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेंटल एज कैसे निकलेगी? मेंटल एज निकलती है इंटेलिजेंस टेस्ट से। हर एज के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, और उस एज के बच्चों को या बड़ों को ये टेस्ट दिए जाते हैं, और उनके स्कोर पे डिपेंड करता है कि उनकी मेंटल एज कितनी निकलेगी। तो इसी तरह का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो 1916 में फर्स्ट टाइम बनाया था बिनेट एंड साइमन ने। तो ये हमने किया आईक्यू। अब ये जो आईक्यू है इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है उसका 90 to 109 आता है आईक्यू इस रेंज में, तो वो एवरेज है। अगर इससे अबव आता है 110 to 120 या 119 जैसे दिया है, तो ये अबव एवरेज हो गया। अगर 120 से 130 तक आता है तो वो सुपीरियर है। 130 अबव आ रहा है तो वो गिफ्टेड चाइल्ड है। फिर 145 अबव आ रहा है उससे भी, तो फिर वो हाईली एडवांस्ड है, वेरी गिफ्टेड, या हम जीनियस भी कह सकते हैं। और अगर कोई 90 बिलो है तो वो लो है, मतलब बिलो एवरेज हो गया। और अगर 80 बिलो है तो फिर उसे हम स्लो लर्नर की कैटेगरी में लेते हैं, या फिर बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड है। तो इस तरह से आईक्यू को देखकर हम डिफरेंट कैटेगरीज में या क्लासेस में बच्चों को रख सकते हैं या इंडिविजुअल्स को रखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की 3 मेन टाइप्स हैं, ये थॉर्नडाइक ने ही दी थी, और इन्होंने जो मेन टाइप्स बताई हैं वो क्या है? सबसे पहले कंक्रीट इंटेलिजेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट सोशल इंटेलिजेंस, एंड नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इनको डिटेल में करते हैं। फर्स्ट, कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कॉम्प्रीहेंड एंड हैंडल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड मशीन्स। कंक्रीट चीज़ों से डील करना, मशीनरी से डील करना और इफ़ेक्टिवली डील करना। तो इसमें कौन हेल्प करता है? हमारी कंक्रीट इंटेलिजेंस। इसमें कौन से लोग आते हैं? जैसे इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट्स, स्कल्प्टर्स, कारपेंटर्स हो गए। तो जो भी, जैसे कोई अगर वो कर रहा है, मैकेनिक है, तो वो मशीन को चला रहा है, मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो उसके लिए भी एक मतलब वो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए मशीनरी की। तो जो भी फिज़िकल चीज़ों से डील करते हैं इफ़ेक्टिवली, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस वहाँ पे हेल्प करती है? हमारी कंक्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस में हम किससे डील करेंगे? वी डील विद पीपल। तो एबिलिटी टू डील विद people and to adjust with people and to act wisely in human relationship। तो जो ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना है, जो हमें ये समझ या अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज़ आवर सोशल इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से लोगों से डील करते हैं, उनका बिहेवियर लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे वो अपनी बातों से। तो और लोग चाहते हैं उनके साथ दोस्ती करना, उनको फ्रेंड्स बनाना, उन्हें सुनना। तो क्योंकि उन लोगों में सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। ये इंटेलिजेंस ज़रूरी होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो इट इज़ वेरी कॉमन इन पॉलिटिशियंस, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड सेल्समैन। क्योंकि वो अपनी बातों से दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए उनमें ये इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा होती है। थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया है दैट इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस। नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है। अर्लियर डे इट वॉज पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस और बहुत ज़्यादा इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ अब इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस। अपने इमोशंस को स्टेबल रखना, रेगुलेट करना, अंडरस्टैंड करना, साथ में दूसरों के इमोशंस जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना, यह है इमोशनल इंटेलिजेंस।
इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखना और बिल्कुल भी कहीं पर भी एंगर या फिर कहीं भी दुखी नहीं होना, ये नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कोई भी इमोशन आ रहा है उसको ऑप्टिमम वे में और उसको हैंडल करना, समझना, एक्सप्रेस भी करना है तो उसी तरह से जितना वो है वाइजली, तो और उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी रखना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिस बनता है एम्पैथी का, सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने लिए अवेयर होते हैं, और सोशल स्किल्स का भी बेसिस बनती है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे आईक्यू या इंटेलिजेंस कोशिएंट, वैसे ही ईक्यू होता है इमोशनल कोशिएंट। अब के टाइम में इस पे एम्फेसिस दिया जा रहा है और ये माना जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में उसकी जो सक्सेस है, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन हिज इमोशनल कोशिएंट रेदर इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोई अगर इंटेलिजेंस कोशिएंट किसी का ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है दैट ही मस्ट बी वेरी सक्सेसफुल इन हिज करियर और इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल का जो EQ है, इमोशनल कोशिएंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब वो स्टेबल है अपने इमोशंस में और रेगुलेट अच्छे से करता है और अपने दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, डील करता है, तो फिर उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विच कांट बी सीन, विच कांट बी टच्ड। तो वो चीज़ें जो कि हमें सामने नहीं दिखती है, जैसे कंक्रीट इंटेलिजेंस में हो रहा था कि कंक्रीट में हम कंक्रीट चीज़ों से डील कर रहे थे, मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो है जिसमें कि हम समझते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जैसे हम ये सब डील करते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट से, वेदर इट इज़ इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस या मैथमेटिक्स है। in all these subjects, academic subjects, our abstract intelligence is used। और ये इसमें हम जैसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी। तो जिस भी इंडिविजुअल में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा होगी उसमें उसका एकेडमिक जो स्कोर होगा या एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा रहेगी। ये कॉमनली मिलती है लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, गुड टीचर्स। रिमेंबर हियर इट इज़ गुड इज़ ऑल्सो मैंशनड, गुड टीचर्स जो हैं उनमें ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है ज़्यादा। ये हमने पढ़ा इंटेलिजेंस के बारे में। आज इंटेलिजेंस की टाइप्स की हमने, करेक्टरिस्टिक्स किए, मीनिंग, डेफिनेशंस की। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज। इसमें हम बिनेट की यूनिफैक्टर थ्योरी करेंगे, थॉर्नडाइक की 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी करेंगे, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन मल्टी फैक्टर थ्योरी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड गिलफर्ड्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थ्योरी। ये थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। बाय।